के लिए आप आज के युवा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। के लिए जहां वोट के लिए डॉली जी प्लीज, कहते थे अरे डॉली जी प्लीज, मैंने पूछा सिर्फ हिंदू बेटियों के लिए। मुझे गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री वो है जो भारत की तमाम बेटियों के लिए लाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग यहाँ झूठी तालियां इनकी बातों मत पीजिए, जो उनको भी डालिएगा। झूठा है, जब मन करेगा ताली बजाएंगे। कुछ देर पहले कहा कि बिहार के युवाओं पे कुछ समय पहले लाठीचार्ज हुआ, तो आपके नेता उस समय जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहे थे? और मुस्लिम स्कॉलर्स है सर, जो अधिनियम आया उसका 7th भी बोलता है कि जितनी भी जमीन है उसकी रजिस्ट्री करा लो। अब अभी आप करा नहीं रहे हो, फिर 50 साल बाद आपकी जनरेशन कहेगी हमें अब्बू कागज छोड़ने के हम दिखाए क्या? जब आप बहाना देते हो कि हमारे पास कागज है नहीं तो हम दिखाए क्या? दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट में जनता ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को जम के धोया है, क्योंकि इनसे जनता ने जब सवाल किया तो अनुराग भदौरिया सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जनता पे ही चिल्लाने लगा। उसके बाद जनता ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को ऐसा धुलाई किया कि पूरे स्टूडियो में तालियों का बौछार लग गया। खैर दोस्तों, डिबेट मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहले बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों ये देख लो कि क्या कर रहे हैं, बिल पर बिल पास मुसलमानों के फेवर में करे जा रहे हैं। ये इन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। मुझे ये बताइए, हिंदुओं की बेटियों की रक्षा के लिए इन्होंने कितने बिल लाए हैं? कितने बिल इन्होंने हिंदुओं की बेटियों को दहेज की मौत से बचाने के लिए निकाले हैं? हिंदुओं को चाहे मुसलमानों को या किसी को भी दिल्ली चुनाव से पहले कहा था सिलेंडर मिलेंगे। एक मुझे दिल्ली चुनाव के बाद बता दीजिए किसी के घर एक सिलेंडर पहुंचाओ, किसी के घर 2500 रुपया पहुंचाओ, किसी के घर। अभी बिहार की बात बड़ी बड़ी करी गई। अरे बिहार में कितने पर्चे लीक, कितने पुलिस की भर्ती के घोटाले हुए, बार बार हर जगह बेटियों के साथ अत्याचार। अभी मैंने पिछली डिबेट में भी बताया था 8000 से ज्यादा बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार के मामले बिहार में आए। उसके अलावा लठ और डंडे बिहार के युवाओं पर पड़े। आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, ये सबका साथ है और सबका विकास है। जहां युवाओं को नौकरी की बात हम करना चाहते हैं वो आप नहीं करते, जहां हम बेटियों को सुरक्षित रखने की बात करना चाहते हैं वो आप नहीं करते, जहां हम हर बच्चे के भविष्य को बनाने की बात करते हैं और आप कब्र खोदने में लगे रहते हैं। कब्र खोदो, कब्र खोदो, कब्र खोदो। आप असली में 500 साल पुरानी बातों पर देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में लगे। ये मैं कहना चाहती हूँ। देश की वोट बैंक की राजनीति के लिए आप आज के युवा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? वोट बैंक की राजनीति के लिए युवा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पेपर लीक से जूझते हुए बिहार में अब आपके कुछ विधायक बोलने लगे हैं बिल के खिलाफ। बिंदु पर आऊंगा, लेकिन मुझे आज पहली बार अच्छा लगा डॉली शर्मा जी बोल रही थी कि हिंदू मुसलमान वो लोग पार्टी करते नहीं। आज उन्होंने साफ हिंदू और साफ मुसलमान किया। ताली बजा दीजिए, यही चेहरा इनका, चेहरा बेनकाब हुआ है। ये डॉली जी, ये बता देना चाहती हूँ कि ये लोग आपको बांटने के लिए, जहां वोट के लिए, डॉली जी प्लीज चुनाव में कहते थे बटोगे, अरे डॉली जी प्लीज, आज वही उस बटोगे। अब ये लीजिए मिर्ची ऐसी लगाई कि वो चुप नहीं होंगी। चेहरा बेनकाब हुआ अब चुप नहीं होंगी, चेहरा बेनकाब हुआ अब चुप नहीं होंगी। डॉली जी प्लीज, अरे रोकिए इनको रोकिए। आप दूसरों के वक्त में भी पॉपकॉर्न की तरह कूदेंगी, ये ठीक नहीं है। अभी मैंने और भी चेहरा अपना बेनकाब करना है। इन्होंने पूछा मोदी सरकार ने बेटियों के लिए क्या लाया, इन्होंने पूछा सिर्फ हिंदू बेटियों के लिए। मुझे गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री वो हैं जो भारत की तमाम बेटियों के लिए लाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या ये कांग्रेस का नारा है? बताएंगे। मुझे गर्व है कि भारत, ये देखिए फिर मिर्ची लगा, फिर मिर्ची लगी इनको। ताली बजाइए इनकी मिर्ची पे। इनका चेहरा और बेनकाब करेंगे, इनका चेहरा भी और बेनकाब करेंगे। कांग्रेस की बची खुची जागीर आज इस डिबेट में समाप्त होगा। आप नहीं डिफेंड कर पाएंगे, बताता हूँ, अभी आता हूँ। कांग्रेस का एक और चेहरा बेनकाब सुनिए। भारत में बलात्कार के मामलों में फांसी की सजा की व्यवस्था मोदी सरकार ने की, वो बेटियों के लिए था। अभी और बताता हूं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे थे। सिर्फ हिंदुओं के लिए महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया मोदी सरकार ने, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए किया। ये किया महिलाओं के लिए। अभी आपका चेहरा और बेनकाब करते हैं। अपने विधायक पे भी तो कुछ बोलिए नेताजी। ये तरीका ठीक नहीं है। गुस्सा नहीं, मैं पहले किसी के बीच नहीं बोलता, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा 2 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। अब आते हैं, ऐसा सांप सूंघा है राहुल गांधी जी को
कि वक्फ बिल पे भाई और बहन दोनों चुप हैं, खामोश हैं। सोनिया जी भी खामोश है और ये यहाँ डिफेंड कर रही है। ऐसा साफ सुनना है मोदी जी का कहना। अब आइए जनता दल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लिस्ट अब जेडीयू बनाएगी। गजब करते हैं। नहीं बना रहे हम तो उनका चेहरा आइए ना, नीतीश कुमार जी कहाँ बोल रहे हैं वक्फ बिल पे, बताइए। वक्फ बिल पर आकर के हम बोल रहे हैं। हाँ, हमारे वैसे ये बोल रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने बहस के दौरान अपनी बातें रख दी कि कांग्रेस पार्टी से जेडीयू को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भारत में नीतीश कुमार जी ने बिहार में और केंद्र में जब वो मंत्री रहे, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज सबके लिए काम किया है। रही बात कि इन्होंने एक अपराध का झूठा जिक्र किया है। राजस्थान इस देश में महिला अपराध पर कांग्रेस की सरकार थी। देश में एनसीआरबी का डेटा कहता है टॉप पे था, बलात्कार में टॉप पे था। डॉली शर्मा इस्तीफा नहीं देंगी। डॉली शर्मा की पार्टी की राधिका खेड़ा पार्टी पर आरोप लगा करके आज तक जांच नहीं किया, यौन हिंसा का आरोप लगाया, पार्टी बदला, डॉली शर्मा का मुंह नहीं खुला उस समय। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। कह रहे थे कि वाटरलू ये कानून एक मिनट रुक जा हो गया। वाटरलू साबित होगा ये कानून इस सरकार के लिए, जो कि अभी जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से चल रही है। लेकिन ये दोनों तो साथ खड़े दिख रहे हैं, वोट भी कर दिया, अब क्या? मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि सड़कों पे लिखे हुए सैकड़ों नारों को ना देख, तू देख तेरे घर में क्या है, इनके दिखाए हुए तारों को ना देख। दूसरी अल्लाह बोल में रोज नए नए शायर पैदा हो रहे हैं। जलते नहीं, दूसरी नहीं, एक बार सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। जलते हुए घर को, अच्छा अभी और है, देखने वाले सुन लीजिए। जलते हुए घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के आगे तेज हवा है, आग के पीछे तू खड़ा है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, उसके कत्ल पे मैं चुप था। मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं। हमें आपको ये राष्ट्रवाद की झूठी बातें दे दे के यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के आपकी तालियां तो ले लेंगे, लेकिन आपकी थाली खाली हो जाएगी। ये सिर्फ आपकी ताली लेने के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बिहार में चुनाव है, वक्फ बोर्ड का बिल आ गया, इसके मतलब है हमारे आपके बीच में चर्चा क्या हो रही है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। अरे हम सब तो आज तक हम ये जानते थे हम सब भारतीय हिंदुस्तानी है। ये हिंदू मुस्लिम की चर्चा कब से शुरू हो गई? आज आज आपको चुनाव मुस्लिम का वोट लेना है या मुस्लिम के हमारे बीच में वहां पे एक कहते हैं खाई पैदा करनी, इसलिए आप वक्फ बोर्ड का बिल ले आए। कल अगर आपको लगेगा कि आपको सरदारों के साथ, आपको सिख के साथ लेना है, तो आप सिख का बिल लेके आ जाओगे, उनके गुरुद्वारों का लेके आ जाओगे। परसों आप हिंदू को अगर आप करना चाहते हो, अगर उनको भी अपनी तरफ करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं आप लेके आइए समिति का, ट्रस्ट का, जो सोसाइटी बिल लेके आइए, उसमें दलित और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दीजिए, तब तो पता चलेगा आप हिंदुओं के भी रक्षक हो। कल तो आप बौद्ध का बिल लेके आ जाएंगे, जैन का बिल लेके आ जाओगे। इसके मतलब समाज में क्या कहते हैं अंग्रेजों वाला, आप जिसको बोलते हैं बांटो राज करो की राजनीति करना चाहते हो। अरे यहाँ पे छात्र देख रहा है कि आपने मेरे लिए क्या किया। देश में कर्जा 4 गुना बढ़ गया देश के ऊपर में, उसमें चर्चा करने को तैयार नहीं। अमेरिका ने हमारे ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं। अमेरिका हथकड़ी बढ़िया लगा के हमारे यहाँ देश में भेजता है और आप उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होती। तब आपकी देश की हमारा देश का सम्मान नहीं गिरता या हमारा देश का सम्मान नहीं गिरता। आप चुप मारे रहते हो। आपसे अच्छे तो हमारे नेपाल वालों को देखो, उन्होंने तो अपना जहाज बेच के अपने लोगों को आपको भी चाहिए समुदाय का। बिहार में चुनाव के मद्देनजर आप लोग यहाँ झूठी तालियां, इनकी बातों मत पीटिए। जो अब उनको भी डांटिएगा, झूठा है, उनका मन है, उनका जब मन करेगा ताली बजाएंगे। नहीं क्यों नहीं, मैं आपकी शायरी पे भी तो बजाया। अपने भविष्य के बारे में छोड़िए, इनके जो इश्तेहार, ये जो सैकड़ों जो प्रचार कर रहे हैं कि प्रचार में मत आओ। आप देखो आपके घर में आज शेरो शायरी का माहौल चल रहा है। शेरो शायरी का माहौल है, एक शेर हम नहीं सुनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं मैम? वक्फ बोर्ड की आय का सही उपयोग करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं? ठीक जी, मेरा सवाल बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से है कि आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वलिटी, क्या अमेंडमेंट बिल जो संशोधन बिल है, क्या ये हिंडर हो रहा है आर्टिकल 14? ठीक है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है या नहीं?
मैम मेरा सवाल यह है कि अभी इन्होंने बोला कि इस बिल को पास इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जा सके, तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहिएगा जो मुस्लिम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, छोटा छोटा मेरा प्रश्न अनुराग भदौरिया जी से है। इस वक्फ बोर्ड में के नए संशोधन के तहत गैर मुस्लिम महिलाओं और थोड़ा फ्लोर ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए, यहाँ आवाज नहीं सुन पा रहा है कोई। मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का परिषद में शामिल होने का मौका मिलेगा, तो इससे आपको नहीं लगता? मैम न गीता हूँ मैं, न कुरान हूँ मैं, मुझे पर इंसान हूँ मैं। मेरा प्रश्न है बीजेपी के स्पोक पर्सन से कि किस ट्रांसपेरेंसी के साथ जमीनें गरीबों में बांटी जाएगी? ठीक है, आखिरी के 2 सवाल। मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से, सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटने वाली पार्टी कल जब लोकसभा में जब वोटिंग हुई तो एक भी मुस्लिम महिला आपकी पार्टी से क्यों नहीं थी? मैम मेरा सवाल कांग्रेस के स्पोक पर्सन से है। उसने कुछ देर पहले कहा कि बिहार के युवाओं पे कुछ समय पहले लाठीचार्ज हुआ, तो आपके नेता उस समय जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रहे थे, और गठबंधन के नेता? मैम मेरा सवाल मुस्लिम स्कॉलर से है। सर, जो अधिनियम आया उसका 7th भी बोलता है कि जितनी भी जमीन है उसकी रजिस्ट्री करा लो। अब अभी आप करा नहीं रहे हो, फिर 50 साल बाद आपकी जनरेशन कहेगी हमें अब्बू कागज छोड़ने के, हम दिखाए क्या? जो आप बहाना देते हो कि हमारे पास कागज है नहीं तो हम दिखाएं क्या? तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।